एक घने जंगल में रत्नाकर नाम का एक डाकू रहता था। उसका काम सबों को लूट कर अपना पेट भरना तथा अपने परिवार की पेट भरना था। जो कुछ वह पाता था जंगल में या कोई भी व्यक्ति उसके पास आता था, उसकी सारी वस्तुएं लूट कर वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह रत्नाकर डाकू एक दिन नारद ऋषि के चपेट में आ गया। नारद ऋषि उसी रास्ते से जा रहे थे, निर्भय निडर, किसी प्रकार का कोई परवाह नहीं करते हुए जा रहे थे। रत्नाकर डाकू ने कहा कि क्या आपको मुझसे भय नहीं लगती? मुझे देखकर आपको भय नहीं लगती? ऋषि नारद ने कहा, भय कैसा? किस बात का भय, किस बात का डर? डर तो तुम रहे हो, जो जंगल में किनारे अकेले अपने इस गलत काम को, पाप को कर रहे हो। तुम तो राजा से डर रहे हो, लोगों से डर रहे हो, प्रजा से डर रहे हो, इसीलिए जंगल में साथ रहकर ये पाप का काम कर रहे हो। रत्नाकर डाकू ने क्रोध में कहा कि मैं इस कार्य से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ, पूरा परिवार मेरे साथ है। इस पर नारद जी ने बोला कि क्या तुम्हारा पूरा परिवार इसमें साथ में है? तो ठीक है, अगर साथ में है, तुम्हारा ये विश्वास है, तो मुझे बांध दो इस वृक्ष में और तुम अपने परिवार वालों से पूछ लो जाकर कि क्या ये वह इस तुम्हारे पाप भरी काम में सहायक हैं, साथ हैं। यदि अगर कहेंगे साथ हैं तो तुम मुझे जितना मन उतना मेरी वस्तुओं को लूट लेना और मुझे मार देना। अगर विश्वास नहीं है तो मुझे इस वृक्ष में बांध दो। रत्नाकर डाकू नारद ऋषि के बातों से प्रभावित हुआ और इस बात को आजमाने के लिए नारद को वहीं पे ठहरने के लिए कह के और वह घर चला गया, नारद मुनि की बात को साबित या सत्यापित करने के लिए। पहले अपनी बीवी, अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि क्या तुम मेरे इस कार्य में सहायक हो, जो मैं लूट के लाता हूँ लोगों को और तुम लोगों को भरण पोषण करता हूँ, तो क्या तुम मेरे इस कार्य में सहायक हो? पत्नी ने कहा, पति का काम परिवार का भरण पोषण करना है, इसमें सहायक की क्या बात है, ये तो पति का काम ही है। तब वह अपने पिता के पास गया, एक एक कर बारी बारी से सारे परिवार से पूछा। पिता ने कहा, बेटे ये कार्य तुम्हारा अपना कार्य है, तो जो कुछ भी अर्जित करके लाते हो उस कार्य का दायित्व तुम्हारे ऊपर है, इसमें सहयोग की क्या बात है? इसमें मेरा या किसी का सहयोग की बात नहीं है। ऐसी बातें सुनते हुए रत्नाकर का शरीर डगमग करने लगा। वह सोचने लगा, जिसके लिए हम इतना सारा मेहनत करते हैं, इतना पाप करते हैं परिवार के लिए, वह हमारे लिए
सहायक नहीं है, हमारे साथ नहीं है, तो क्या फायदा। वह तुरंत नारद ऋषि के पास गया और नतमस्तक होकर पाँव पड़ गया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे भारी भूल हो गई। और वह नारद मुनि के कहने पर राम नाम का मंत्र लिया और मंत्र लेने के बाद अपना जो विद्वत्ता है, विद्वत्ता हासिल कर वह ऋषि वाल्मीकि के रूप में उभरा और उसने बड़े बड़े ग्रंथ काव्य लिखे और उसकी जिंदगी एक कठिन पक्ष से, एक गलत पक्ष से गुजर कर एक पुण्य और सही पक्ष में बदल गई। तो यदि किसी महापुरुष से भेंट हो जाए तो किसी का किस्मत चमक जाए। धन्यवाद।